इनलाइटेंड वर्ड्स में कृष्ण जी के ये जागृत शब्द, न मैं अज्ञानी न मैं ज्ञानी, प्रेम पंथ पे एक ही रस में सब डूब गए, क्या योगी क्या ध्यानी। पानी पे लिखी सबकी है कहानी, छोटी बड़ी ऐसी या वैसी, सब बातें हैं बस आनी जानी। क्या नई क्या पुरानी, बातों के पीछे मर्म एक है, शेष सभी नादानी। ज्ञानी वही है जिसे अज्ञान का मलाल नहीं, शब्दों का जाल नहीं, कोई टेढ़ी चाल नहीं, बचने के लिए कोई ढाल नहीं, तुलना की ताल नहीं, जवाबों का बोझ नहीं और कोई सवाल नहीं। यह है प्रेम का स्वर्णिम सुमन, गोल्डन फ्लावर, जहां पर अद्वैत खिलता है, ज्ञान अज्ञान के फासले मिट जाते। अभी ज्ञानी अपने को ज्ञानी समझता है, इसलिए तो दूसरों को अज्ञानी समझता है, उनको ज्ञान देना चाह रहा है। कितना भी बड़ा अद्वैत का ज्ञानी हो, वो बुखार चढ़ाकर अपने ऊपर ज्ञान देने में ही तो लगा हुआ है। अक्सर ज्ञानियों को देखो, लगता है इनको 104-5 डिग्री का बुखार चढ़ गया है, इतनी जोर से ज्ञान बांटना है। और अद्वैत की स्थिति, सिद्ध की स्थिति, चेतना के स्वर्णिम सुमन की स्थिति क्या होती है? न मैं अज्ञानी न मैं ज्ञानी, प्रेम पंथ पे एक ही रस में सब डूब गए, क्या योगी क्या ध्यानी। कोई अंतर नहीं, क्या योग क्या ध्यान क्या तंत्र, सब मार्ग गए मंजिलें गईं, शब्द गए अर्थ गए, द्वैत गया द्वंद गया, सीमा गई असीम गया। उस प्रेम पंथ पर, उस स्वर्णिम खिलावट में सब एक हो गया। पानी पे लिखी सबकी है कहानी, इतनी जद्दोजहद किस बात की, इतनी मारामारी किस बात की, इतनी उठापटक किस बात की। पानी पे लिखी हुई है कहानी, एक लहर आएगी सब मिट जाएगा। छोटी बड़ी ऐसी या वैसी, सब बातें हैं बस आनी जानी। जियो प्रेम में डूबो, प्रेम की स्वर्णिम खिलावट में जाओ, वही जीवन है। बातें छोटी हो बड़ी हो, तुम्हारा कद छोटा हो बड़ा हो, प्रसिद्धि हो न हो, छोटी हो बड़ी हो, नाम छोटा हो बड़ा हो, सब पानी पे लिखी कहानी की तरह मिट जाएगा। सब आनी जानी है, उनमें समय नहीं व्यर्थ करना। क्या नई क्या पुरानी, बातों के पीछे मर्म एक है, शेष सभी नादानी। नई बातों को क्या पकड़े, पुरानी बातों को क्या पकड़े, हम बस मर्म को जाने। मर्म एक है, मर्म एक है और शेष तभी नादानी। नादानी अर्थात पैकिंग, सब पैकिंग है। पुराने ऋषियों ने कहा हो, आज मैं कह रहा हूं, कल कोई और कहेगा, बातों का मर्म एक होगा, पैकिंग अलग होगी, सब नादानी होगी, बाकी सब कुछ। ज्ञानी वही है। अब जब ज्ञानी स्थित हो गया उस अद्वैत में, तब क्या उसके ढंग होंगे प्रेम में डूबे हुए ज्ञानी के? ज्ञानी वही है जिसे अज्ञान का मलाल नहीं, अज्ञान से कोई उसे गिला शिकवा नहीं, कोई मलाल नहीं। तो अज्ञान से नहीं तो अज्ञानियों से भी नहीं, सब उसी सर्व के हिस्से हैं। शब्दों का जाल नहीं, ज्ञानी तो दिल से दिल की बात करता है। शब्द तो बस उस स्वर्णिम सुमन से उठती हुई सुगंध की तरह झरते हैं, उस शब्दों का जाल नहीं बिनता है।
शब्दों की सर्कस नहीं करता है। एक ज्ञानी जो तथाकथित ज्ञानी होता है, उस शब्दों के जाल बुनता है। फंस जाए कोई मछली उसमें, हम फेंकें कोई शब्दों का जाल। ज्ञानी के पास कोई शब्दों का जाल नहीं, कोई टेढ़ी चाल नहीं। वो कुछ सिद्ध असिद्ध करना ही नहीं चाह रहा है, इसलिए टेढ़ी चाल चलने की जरूरत नहीं, ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं। सीधी साफ बात है उसके पास। बचने के लिए कोई ढाल नहीं, वो किसी भी चीज में अपने को बचा नहीं रहा है। खुले आसमान के नीचे खड़ा है, पूरी तरह असुरक्षित, पूर्ण असुरक्षा का स्वीकार किए हुए। तुलना की ताल नहीं, किसी से कोई तुलना नहीं, ना अपनी न किसी की किसी से तुलना, न कम न ज्यादा, पूर्ण स्वीकार, परम स्वीकार। यही तो ज्ञानी की और यही प्रेमी की स्थिति है। जवाबों का बोझ नहीं, कोई भी जवाब हूं, कितने भी जवाब दिए गए हों, उनका कोई बोझ नहीं है और कोई सवाल नहीं। जब जवाबों के बोझ हट गए तो कोई सवाल भी नहीं। सब शांत है, सब एक ही लय में गुथा हुआ है, कोई चिंता नहीं। सवालों का बस खेल चलेगा, सवालों की लीला चलेगी, लेकिन ऐसे कोई सवाल को जानना अब उसके पास नहीं रह गया। और जवाबों का बोझ नहीं रह गया तो लोगों को कोई जवाब उसको पहनाने भी नहीं है। तो ये अद्भुत अनूठे इनलाइटेंड वर्ड्स थे, बहुत सटीक ढंग से चेतना के स्वर्णिम सुमन की स्थिति को बताने वाले।